स्वागत है आपका प्रेपेज में। और हम लोग टॉपिक्स की सीरीज़ पे बात कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पर डिस्कस किया था। उसी में बात कर रहे थे हम लोग, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, उनके वेरियस केसेस के ऊपर बात कर रहे थे। तो उसमें जो अगला केस है वो अगला केस है जो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो क्या होगा कि व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो मीन्स केस व्हेन ओल्ड पार्टनर्स agreed to share future profits in agreed ratio। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओल्ड पार्टनर्स भी अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं पुराने से। अब तक क्या था, उसी पुराने रेशियो में कुछ अमेंडमेंट होता था। अब अगला तरीका ये है अगला क्या है। अब जैसे सपोज क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये हो क्या रहा है, चलिए जैसे हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन में एक लेते हैं कि ए और बी, इनका जो अब तक का रेशियो था वो 3:2 था, ये ओल्ड रेशियो। सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और फॉर 1/4 शेयर, सपोज फॉर 1/4 शेयर एडमिट हो रहा है। पर क्या होगा, उसमें क्या होगा कि एक शर्त दी गई कि ए और बी फ्यूचर में 1:1 करना चाहते हैं। ठीक, दो बातें की गई। पहली बात, सी पार्टनरशिप में आया कितने के लिए, 1/4 के लिए। फिर ए और बी अपना रेशियो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं, मीन्स 1:1 करना चाह रहे हैं, यानी अपने इस पुराने रेशियो से चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, वही प्रोसेस। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर है क्या, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 का 1/2, बिकॉज इन लोग का अब नया रेशियो क्या रहने वाला है, 1:1 पे। तो 3/8 बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 का 1/2 दैट इज 3/8। उसके बाद सी शेयर इज इक्वल टू 1/4 के लिए ये आए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2/8 दैट इज। अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:3:2। आई होप ये वाला केस भी आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद
हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट केस पे बात करते हैं और उस पर कहते हैं कि जब ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर क्या कर रहे होंगे, अलग अलग फ्रैक्शन में, नया आने वाला पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अलग अलग फ्रैक्शन में शेयर्स एक्वायर कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, निष्ठा एंड अंशु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन? निष्ठा एंड अंशु। इनके बीच में रेशियो क्या है? इनके बीच में रेशियो है 3:2 का। अब ज्योति क्या कर रही है? ज्योति एज अ न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, ये कितने शेयर के लिए आ रही हैं? ये 3/10 शेयर के लिए आ रही है। ठीक, अब उसके बाद कहा विच ही एक्वायर्स 2/10 फ्रॉम निष्ठा एंड 1/10 फ्रॉम अंशु। कितना? 2/10 फ्रॉम निष्ठा, 1/10 फ्रॉम अंशु। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ्रॉम और ऑफ में। किस में? फ्रॉम एंड ऑफ में। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में फ्रॉम देता है और कभी कभी ऑफ देता है, या एक में फ्रॉम दे दिया दूसरे में ऑफ दे दिया। तो जैसा क्वेश्चन मिलेगा हम वैसा करेंगे। जब इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं बेटा, इसको आपको ध्यान देना है और इन दोनों को ऐड करना है और देखना है कि क्या ऐड करने पर ओल्ड न्यू पार्टनर्स का शेयर आ जा रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो यस, हाँ आ जा रहा है, वो 3/10 के लिए आ रही हैं और उन अलग अलग रेशियो में वो इसको एक्वायर कर रही हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम निष्ठाज न्यू शेयर, निष्ठाज न्यू शेयर इज इक्वल टू, और अंशुज न्यू शेयर इज इक्वल टू। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है डायरेक्टली उनके शेयर से माइनस कर देना है, आपको उनका न्यू शेयर आ जाएगा। 3/5 माइनस 2/10। निष्ठा ने कितना दिया है? 2/10 शेयर दिया है। 10 6 माइनस 2 इक्वल टू 4/10, ये निष्ठा का न्यू शेयर होगा। अंशु का 2/5 माइनस 1/10, 10 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। और जो ज्योति आई हैं, ज्योति शेयर इज इक्वल टू 3/10 के लिए ये इंटर ही की है पार्टनरशिप में, तो जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3:3। ये क्या हो गया आपका? न्यू रेशियो हो गया। ये एक अलग तरीके का केस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस पे बात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया एग्जांपल, एक नया क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट केस क्या कहता है, जब क्या करे, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर्स का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन दिया रहे कि इतना अपने शेयर का इतना बाई इतना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसको हम क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। एक्स और वाई है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3 है। और कह रहा है एक्स सरेंडर्स 1/8 ऑफ हिज शेयर। एक्स अपने शेयर का, एक्स ऑफ
हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का कितना 1/8 और y ऑफ हिज शेयर 1/6। ठीक, और ये किसके फेवर में, ये दोनों इतना z के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब z कितने शेयर के लिए आ रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया है कि x और y अपने शेयर का कितना परसेंट z के फेवर में क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा x सरेंडर्स। x सरेंडर इज इक्वल टू x का शेयर क्या है 5/8, इसका कितना 1/8 सरेंडर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5/64 सरेंडर कर रहे हैं। अब x का न्यू शेयर यहीं निकाल दीजिए, x न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5/8 माइनस जितना सरेंडर किया 5/64 माइनस कर देंगे 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 35/64, ये हो गया। अब उसके बाद y का रेशियो क्या है, y सरेंडर, पहले आपका इसमें सरेंडर निकलेगा उसके बाद न्यू रेशियो निकलेगा। तो पहले सरेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/8 का 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 3/48। ठीक, अब ये 48 3/48 हुआ, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा y इज न्यू शेयर 3/8 माइनस 3/48 कितना आ जाएगा 18 माइनस 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 15/48। अब उसके बाद अगला हम z का निकालेंगे, z शेयर या रेशियो इज इक्वल टू, अब z का रेशियो क्या होगा, जितना उन लोगों ने जितना ओल्ड पार्टनर से सरेंडर किया है उतना क्या होगा z का शेयर हो जाएगा। तो x ने सरेंडर किया है 5/64, y ने सरेंडर किया है 3/48, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, z का शेयर मिल जाएगा। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हम एक प्रयास एक ट्राई ये कर लें तो इसको हम लोग 3 से अगर करते हैं तो 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और ये कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर आपको 5/16 कर सकते हैं, तो एलसीएम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 64, यहाँ पर 5 प्लस 20 टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। चलते हैं फिर से उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। x और y पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 और z न्यू पार्टनर आ रहा है, लेकिन x और y अभी इसका न्यू शेयर नहीं दिया है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है, पर यह दिया हुआ है कि x अपने शेयर का 1/8 सरेंडर कर रहा है। किसको दे रहा है, z को। y 1/6 सरेंडर कर रहा है, किसको दे रहा है, z को। अब उसके बाद हमने किया था कि x का सरेंडर निकाला, फाइव अपॉन 8 का 1/8 इज इक्वल टू 5/64। ये x का सरेंडर आया तो x का न्यू रेशियो आएगा, x का न्यू रेशियो क्या आएगा, उसके पुराने रेशियो में से उसका सरेंडर माइनस कर दीजिए तो आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। कितना 64 एलसीएम हो गया, 8 8 जा 64, 5 8 जा 40 माइनस 5 इज इक्वल टू
35/64। सही है। फिर चलते हैं वाइज सरेंडर निकालते हैं। वाइज सरेंडर कितना है? 3/8 का 1/6 यानी 3/48। और वाइज न्यू रेशियो निकालते हैं। वाइज न्यू रेशियो कितना निकलेगा? वाई का न्यू रेशियो निकलेगा 3/8 माइनस 3/48 इज इक्वल टू 48। एलसीएम आ गया तो 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15/48। ये 15 है, ये हो गया। यहाँ तक हमने किया। फिर z का न्यू रेशियो हमको निकालना है। z का न्यू रेशियो z का शेयर निकालना है। z शेयर इज इक्वल टू, अब जितना x और y ने सरेंडर किया है 5/64 प्लस, अब ये जो नया ये जो निकल कर आया है क्या कहते हैं, $34.64, हाँ ये जो निकल कर आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसको आ जाएगा 1/16। क्वेश्चन में यही इतना है। अब क्या करेंगे, इसको 1/16 को प्लस करेंगे 64 5 प्लस 4 9/64। अब ये z का जो शेयर आया वो कितना आया 9/64। अब x और y और z का जो रेशियो आएगा इसको भी हम छोटा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5/16। अब जो हमको रेशियो बना x का 35/64, y का बना 5/16, z का बना 9/64। तो अब या तो इसको भी 64 कर लेते हैं हम लोग, तो इसको 64 करने का एक तरीका है। तो ये हो जाएगा 35/64 इस टू, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 20/64 और ये हो जाएगा 9/64। न्यू रेशियो आ गया 35:20:9। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए तरीके पर, कि जहाँ पर हमको क्या दिया रहेगा, आपको अब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का तरीका देखते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का सबसे पहला केस होता है कि जब व्हेन न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन। क्या है कि जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में एक एग्जांपल लेते हैं कि रोहन एंड मोहन पार्टनर हैं 5:3 के रेशियो में। रोहन और मोहन, उनका रेशियो है 5:3। और भीम आते हैं, भीम 1/7 शेयर के लिए आते हैं और न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:2:1 दिया है। इतना क्वेश्चन में दिया है और आपसे कहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने को कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 5/8 माइनस
4/7 क्या हो जाएगा? 56, 35 माइनस 32 इज इक्वल टू 3/56 और 20 सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/8 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 56 और 21 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/56। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:5। यानी यक्स ने कितना दिया है? z के शेयर का 3/8 और y ने दिया है 5/8। ठीक, तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 3:5। ये तो पहला केस हो गया। फिर उसके बाद अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अलग अलग केसेस हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के करते रहिए, बोर्ड को टारगेट बनाकर। मिलते हैं